उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब छह केस हैं उत्तल लेंस की। अवतल दर्पण के थे, वैसे ही उत्तल लेंस की। नंबर 1, यदि वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं, अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या होगा? किसके सामने? उत्तल लेंस के सामने। उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए, वही 3 चीजें बतानी है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये चीजें हमने करनी है। नंबर 1, वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु बहुत दूर होती है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। ये उत्तल लेंस है। ये प्रकाश की किरणें जैसे इसमें से आएंगी, प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी, और जो प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, तो दर्पण में भी आपको बताया गया था, वो प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से गुजरती हैं। तो ये एक बिंदु फोकस पर आकर मिलेंगी। सारी की सारी प्रकाश की किरणें इस फोकस पर मिल जाएंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी, यानी फोकस पर मिलेंगी, F। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है उत्तल दर्पण के सामने, यानी बहुत दूर है, अनंत पर है, तो इसलिए वस्तु को नहीं दिखाया जाएगा, वस्तु को नहीं दिखाया जाएगा, वस्तु इसके सामने नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि अनंत पर है, हमें उसकी स्थिति पता नहीं है। सिर्फ प्रकाश की किरणें दिखाएंगे, और प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं, और जो प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी, ध्यान रखना, हमेशा फोकस में से गुजरेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब, पहली बात, स्थिति यानी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब F यानी फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। पहली बात तो हमें क्या बतानी होती है कि कहाँ बनेगा, और दूसरा ये है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये तो सारी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा, यानी बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा। कहने का मतलब बहुत ही छोटा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति,
आप देखिए वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं यहाँ पे, तो वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार, बिंदु के आकार का होगा, यानी बहुत ही छोटा होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब दूसरी स्थिति, यदि वस्तु C से परे रखी हो, यदि वस्तु, वही स्थितियां हैं जो हम दर्पण के केस में की थी। उत्तल लेंस के सामने C, या फिर ब्रैकेट में कह दीजिए 2F से परे हो। C भी कह सकते हैं, C मतलब वक्रता केंद्र, या 2F। C का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। इसको C भी कहते हैं, 2F भी कहते हैं, और वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको? वक्रता केंद्र। मैं यहां लिख देता हूं, वक्रता केंद्र। तब आप देखिए किस तरह का होगा। ये उत्तल लेंस, और ये बिंदु क्या होगा? O, पता है ना आपको? ये मान लिया इसका F, ये इसका 2 गुना C, और वस्तु C से परे, वस्तु कहाँ पे रखी है? C से परे रखी है। तो प्रकाश की किरण, ये मान लिया वस्तु AB है, एक प्रकाश की किरण ये गई समांतर, और समांतर वाली कहाँ से गुजरेगी? आपको बताया गया है कि वो F से गुजरती है, फोकस से। तो ये फोकस से गुजरेगी। 2 ही प्रकाश की किरणों का प्रयोग करना है इसमें, ध्यान रखना हमेशा। 2 ही प्रकाश की किरणों का, एक समांतर जाएगी, समांतर वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण आपने इस A से लेके O के बीच में से गुजारनी है, A से O, और कोई स्थिति नहीं करनी, बस A से O के बीच में। जहां पर ये मिलेंगी, 2F भी कहते हैं इसको, C भी कह सकते हैं, जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया प्रतिबिंब। A डैश B डैश। आप देखिए, जब वस्तु C से परे रखी है, यानी 2F से परे रखी है, C की बजाय यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2F भी लिख सकते हैं। 2F से परे रखी है, मान लिया इधर डैश लगा दिया तो उधर बिना डैश के कह दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दूसरी ओर बन रहा है, F और 2F के बीच में, F तथा 2F के बीच में दूसरी ओर बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सबसे पहले ये बताएंगे। F तथा 2F के बीच, लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर, दूसरी तरफ बन रहा है। जिधर इधर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F और 2F के बीच में बन रहा है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है? छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है।
छोटा है। वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब देखिए, दो स्थितियां हमारे सामने हैं। अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु जो है 2f यानी कि c से परे हो तो प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच दूसरी ओर बनेगा, इसमें भी दूसरी ओर बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब तीसरी स्थिति, यदि वस्तु C पर हो तो, यानी 2f पर हो तो, यदि वस्तु C अथवा आप क्या कह सकते हैं 2f पर रखी हो तो, अब आप देखिए वस्तु कहां पर रखी है? C पर, यानी 2f पर। ये उत्तल लेंस बनाते हैं हम। ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर f, ये हो जाएगा 2f यानी कि C, वस्तु यहीं पर है। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आपको एक ही तरीका बताया है कि एक प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी समांतर, और समांतर वाली कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से? इस O से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से। और ये मिलेंगी यहाँ पर। कहाँ पे मिलेंगी? ये इधर का F डैश कह दो, 2F डैश कह दिया, ये यहाँ पर मिल रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बना, A डैश B डैश। तो यदि वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, लेकिन दूसरी साइड बनेगा। जितना वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो क्या होगा? प्रतिबिंब दो f पर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं यूं, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दो f पर बनेगा। दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के समान होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तीसरा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक वही होते हैं जिनमें प्रकाश की किरण आके मिल जाएं, वो सारे वास्तविक होते हैं। वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये तीसरा केस है। अब हम चौथे केस की ओर चलते हैं। यदि वस्तु F तथा 2F के बीच में रखी हो तो यदि वस्तु F तथा 2F के बीच में हो तो क्या बनेगा? तो देखिए, ठीक उसी तरह से आप इसको बनाइए। ये लेंस, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ पर F, यहाँ पर 2F। वस्तु F तथा 2F के बीच में है, A B। अब एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? F से जाएगी, यानी एक समांतर वाली कहाँ से जाएगी? F में से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आपको बता रखा है O में से गुजरेगी। इस प्रकाश की किरण को सीधा आप O में से गुजारिए। ये यहाँ मिल रही हैं, ये इधर का F और ये 2F। ये प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो आपको दिखाई दे रहा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F से परे लेंस के दूसरी ओर बड़ा है और वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक है और उल्टा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दो F से परे बनेगा। नंबर 2F से परे बन रहा है। आकार क्या है? वस्तु के आकार से बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से के आकार से बड़ा होगा। नंबर 3, वास्तव में मिल रही है इसलिए क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा।
ये इसके बाद केस पांचवा। अब पांचवें केस में कहाँ आएगी? पहले में क्या थी? वस्तु अनंत पर, फिर थी 2f से परे, फिर आगे 2f पर, और अब 2f और 2f के बीच में। तो अगला क्या आएगा? f पर, फोकस पर। यदि वस्तु फोकस पर रखी हो, तो मान लिया ये F है, वस्तु फोकस पर रखी है। तो वस्तु फोकस पर हो, ये मान लिया ए भी वस्तु है। अब एक प्रकाश की किरण तो समांतर जाएगी, और समांतर वाली हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से सीधी चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी और सीधी चली जाएगी। ये प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं, और जो समांतर हो जाती हैं वो बहुत दूर जाकर मिलती हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि समांतर रेखाएं तो कभी मिलती नहीं। ये रेखाएं नहीं हैं, ये किरणें हैं। प्रकाश की किरणें लंबी दूरी करने के बाद, तय करने के बाद समांतर हो जाती हैं, और यदि समांतर हों तो बहुत दूर जाकर मिल जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें हैं, रेखाएं नहीं हैं। रेखा नहीं मिलती, वो मुझे भी, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन प्रकाश की किरणें वास्तव में चलेंगी तो लंबी दूरी के बाद मिल जाती हैं, या लंबी दूरी तय करने के पश्चात समांतर हो जाती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका मतलब अनंत पर बनेगा, क्योंकि बहुत दूर जाकर मिलेंगी। प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। अनंत मतलब बहुत ज़्यादा दूर, अनंत पर बनेगा। दूसरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ जा रही हैं, ये सीधी जा रही है, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। तीसरे, वास्तव में मिलेंगी, इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। ये प्रकृति है, वास्तविक तथा उल्टा होगा। छठा और अंतिम केस, यदि वस्तु F तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। यदि वस्तु F यानी फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। वस्तु F तथा क्या हो? प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, तब क्या होगा? देखिए,
ये लेंस, उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पे वस्तु का F, सॉरी लेंस का F, और वस्तु जो है इसके बीच में रखी है, वस्तु जो है यहाँ बीच में रखी हुई है। एक प्रकाश की किरण ऐसे समांतर जाएगी, समांतर वाली कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी, तो वो इस तरह से F से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र के बीच में से। और आप देखिए ध्यान से, ये प्रकाश की किरणें इधर आके फैल रही हैं, और जो फैलेंगी तो वो मिलेंगी नहीं, ये तो फैलती जा रही हैं। इसका मतलब ये हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरह से पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। आ नहीं रही, सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही है। तो प्रतिबिंब जो है यहीं पर, जहाँ पे ये जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर बनेगा। यदि ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। क्या होता है, जब वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होती है तो प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ जाने के बाद फैल जाती हैं, और जो फैलेंगी वो मिलेंगी नहीं। तो इसलिए हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ नहीं रही। प्रकाश की किरणें तो सिर्फ ये जो नीला दिखा रखा है इसी में जा रही हैं। ये येलो जो है, पीला जो है, यहाँ से सिर्फ प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा और वस्तु से पीछे बनेगा। अब आकार इसका क्या है? बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। अब आप देखिए, क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में इस बिंदु से आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ये 6 केस हैं, और ये 6 के 6 केस आपको बहुत अच्छी तरह से समझकर इनको देखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा। इन्हीं 6 केस पर आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे, और इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। इस करके आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।